नमस्कार हिंदुओं। ओम नमः शिवाय। आज की कथा 3 भागों में खंडित है। आशा करती हूँ आप तीनों भाग मन लगा के सुनेंगे और शिव का ध्यान करेंगे। हमने पिछली कथा में देखा कि इंद्रदेव ने शिवजी को ना पहचानने के कारण उन पर अपने वज्र से वार किया। शिवजी ने जब अपने वज्र की शक्ति को स्थिर रखने अपने कंठ में श्याम चिन्ह प्रकट कर दिया, जिससे वज्र जलकर भस्म हो गया और शिवजी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता जलने लगे। उस समय सभी देवताओं की विनती पर शिवजी ने अपना क्रोध शांत किया और उस तेज को दूर फेंक अंतर्ध्यान हो गए। जब शिवजी ने अपने नेत्र के तेज को दूर फेंक दिया, तब वह सुर नदी सागर में गिर पड़ा तथा एक बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यंत भयानक रुद्र करने लगा और उसके शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। वह शब्द चारों ओर फैल गए। सब लोग आश्चर्य करने लगे। तब सब देवता एवं मुनि आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, हे ब्रह्मा, यह कैसा शब्द है और कहाँ से आ रहा है? आप इसको दूर करके देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। उन्होंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं स्वयं ही शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। तुम सब लोग अब अपने अपने घर को जाओ। जहाँ से ये शब्द आता है मैं वहाँ जाकर पता लगाता हूँ। इस प्रकार समझाकर उन्होंने उन सबको विदा कर दिया तथा स्वयं उस शब्द को ढूंढते हुए समुद्र तट पर आ गए। वहाँ उन्होंने यह देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उसे देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वह शब्द अवश्य ही इस बालक का है। उनको आते हुए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित उनके पास आया तथा प्रणाम करने के पश्चात उसने उस लड़के को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया और स्वयं खड़ा रहा। उन्होंने उससे पूछा, हे सागर, यह किसका पुत्र है? सागर ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, यह बालक मुझ में उत्पन्न होने से मेरा ही पुत्र है। अब आप इसका नामकरण संस्कार करें। उन दोनों में यह परस्पर वार्ता हो ही रही थी कि उस लड़के ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इस प्रकार खींची कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तब उन्होंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली होकर तेरे यश को समस्त संसार में फैलाएगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा है कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। अब यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं चला जाए। यह कहकर उन्होंने शुक्र को बुलाया तथा एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। फिर उसका राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। जालंधारी नगरी उसकी राजधानी हुई। उस समय समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव की रीतियाँ पूर्ण। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने जलंधर से कहा, हे जलंधर, तुम्हारे कुल के गुरु शुक्र होंगे। और इतना कहकर ब्रह्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब जलंधर जालंधरी नगरी को बसाकर वहीं निवास करने लगा। समुद्र उसे देखकर बहुत प्रसन्न था। अस्तु उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। कालनेमी उसे सुनकर कुल सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह जलंधर के साथ करने की इच्छा की। तदुपरांत शुक्र की सम्मति से दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। जलंधर वैसे तो स्वयं ही बहुत बलवान था। उस पर शुक्र की सहायता मिलने पर उसने सब लोगों को जीतकर अधीन कर लिया। उसने पुत्रवतु प्रजा का भलीभांति पालन किया। जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे सब भी जलंधर की आज्ञा पाकर निर्भय हो उसके समीप आ पहुँचे। जलंधर ऐसा राजा था कि उसके राज्य में कभी कोई पाप नहीं होता था। तीनों लोगों में से किसी ने भी कभी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने सब लोगों से अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म कर्म कराया, जिससे कोई कुमार का अग्रसर न हुआ। इस प्रकार उसका प्रताप एवं तेज तीनों भुवनों में फैल गया। एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब वीर दैत्य के अधिपति तथा समस्त देवता आदि उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। इतने में बिना शीश का राहु उस सभा में आ उपस्थित हुआ। उसको देखकर जलंधर ने शुक्र से अत्यंत आश्चर्य के साथ पूछा, हे गुरु, इसका सिर किसने काटा है? शुक्र बोले, हे जलंधर, इसके विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। जब देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, देवताओं तथा दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन करके समुद्र से सब रत्न निकाल लिए। विष्णु जी ने कौशल से उत्तम उत्तम रत्न देवताओं को दिए तथा वारुणी मद दैत्यों को देकर अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठा हुआ था। वह उन सबको धोखा देकर अमृत पी गया। विष्णु जी ने यह देखकर उसका सिर अपने चक्र से काट डाला। इसके पश्चात उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। उसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए। जो शेष बचे वे पाताल में भाग गए। उस समय से सभी देवता भयभीत थे, परंतु जब से आपका अवतार हुआ है तथा आप राजा हुए हैं, तब से
उसे दैत्यों को पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जलंधर यह सुनकर कि उसके पिता समुद्र को देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर मारा था, अत्यंत क्रोधित हुआ। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होकर नेत्र लाल कर दांतों से अपने होठ चबाने लगा। फिर उसने इंद्र से युद्ध करने का निश्चय कर अपने गम्मर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। जलंधर की आज्ञा पाकर गमंदर वहाँ से चलकर इंद्र की सभा में जा पहुँचा। वहाँ उसने अहंकार में भरकर इंद्र के सम्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया तथा इस प्रकार कहने लगा, हे इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुमको यह संदेश भेजा है कि तुमने समुद्र से जो रत्न निकाल लिए हैं उन सबको हमें सौंप दो तो सब बात ठीक हो जाएगी, क्योंकि दिन का भूला हुआ यदि रात को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए तुम शीघ्र ही हमारी शरण में आओ, अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र ही प्राप्त करोगे। यह संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को बड़ा बलवान एवं पराक्रमी समझ मन में भयभीत हुए, परंतु ऊपर से क्रोधित होकर बोले, हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर को यह उत्तर देना कि पहले किसी समय पहाड़ों ने हमारे लोक में उड़कर उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा यहाँ से असंख्य निवासियों को मार डाला था। उस समय हमने पर्वतों के पंख काट डाले थे तथा जो शेष रह गए थे वे डूबकर समुद्र में छिप गए थे। समुद्र ने शरण देकर उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रुओं को अनेक बार अपनी शरण दी है। दैत्यों को भी समुद्र ने ही छिपाया था। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मंथन किया तथा उसके रत्न निकाल लिए। पहले भी देवताओं का एक और शत्रु उत्पन्न हुआ था जिसका नाम शंखासुर था। उसकी रक्षा समुद्र भी न कर सका। इसलिए जलंधर को चाहिए कि वे इस प्रकार बुद्धिहीन होकर दुर्विचार में ना पड़े। संसार में ऐसा कौन देवता या दैत्य है जो हमसे शत्रुता करके पार पावे? यह संभव है। उसने अभी हमारे बल एवं प्रताप के विषय में किसी से सुना नहीं है। यदि जलंधर अपनी भलाई चाहे तो वह इतने हाथ पैर न फैलाए। यदि वह इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथ दुख एवं लज्जा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लगेगा। दूत ने इंद्र के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे इंद्र, तुम व्यर्थ ही अहंकार मत करो, क्योंकि जलंधर ने संसार भर का राज्य प्राप्त किया है। अब तुमको उचित है कि गर्व त्याग कर सब रत्न जलंधर को अभी सौंप दो और स्वयं चलकर जलंधर की छाया में आनंद पूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे दूत, हमने जो तुमसे पहले कहा है तुम वही जाकर जलंधर से कह दो, फिर जो ईश्वर करेगा उसे देखा जाएगा। इंद्र ने यह कहकर दूत को वहाँ से विदा कर दिया तथा स्वयं क्रोध एवं भय की दशा में चिंता रूपी समुद्र में डूब गए। उधर दूत ने जलंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे हुए शब्द विस्तार पूर्वक कह सुनाए। उसे सुनकर जलंधर क्रोधाग्नि से जल उठा और आवेश में उसके होठ फड़कने लगे। उसने दैत्यों की एक विशाल सेना एकत्र की। ऐसी बलशाली अपार सेना लेकर जलंधर देवलोक जीतने को चल दिया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। दैत्य मार्ग में गरजते हुए देवलोक में जा पहुँचे। उन्होंने देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। जलंधर नंदनवन में जाकर ठहर गया। उस समय इंद्र जलंधर की उस विशाल सेना को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। तदुपरांत वे अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना लिए हुए नगर से बाहर निकल आए। तब दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के शस्त्र चलने लगे और देवता एवं दैत्य बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। रत्न की नदियां बहने लगी। दोनों ओर के बड़े बड़े वीर योद्धा कट मरे। युद्ध स्थल में उनके शवों का ढेर लग गया। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, देवता एवं दैत्य मरने लगे। देवताओं के हाथ से जिन दैत्यों की मृत्यु हुई उनको असुर गुरु शुक जी अपनी जीवनी विद्या की शक्ति द्वारा जीवित कर देते थे, अर्थात शुक्र मंत्र से जल पढ़कर मरे हुए दैत्यों के मस्तक पर छिड़कते थे, जिससे वे जीवित हो उठते थे। इसी प्रकार बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवन दान देने वाली औषधि लाकर देवताओं को जीवित कर देते थे। निदान देवता तथा दैत्य पुनः युद्ध करने लगते थे। इस प्रकार कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। जब जलंधर ने यह देखा कि देवता मरकर पुनः जीवित हो जाते हैं तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने शुक्राचार्य से बहुत विनती करके पूछा, हे गुरु, हमने अनेक देवताओं को मारा परंतु वे सब जीवित हो उठे। हम तो अब तक यही जानते थे कि संजीवनी विद्या का ज्ञान केवल आप ही रखते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। यह सुनकर शुक्र ने कहा, हे जलंधर, एक मृतकों को जीवित करने वाली परम औषधि द्रोणागिरी पर है। बृहस्पति उसे लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। यदि तुमको विजय की इच्छा है तो द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डलवा दो। यह सुनकर जलंधर ने प्रसन्न होकर द्रोणगिरी को जड़ से उखड़वाकर समुद्र में डाल दिया। फिर युद्ध क्षेत्र में आकर घंघोर युद्ध करने लगा। उस समय उसने अपने हस्त कौशल एवं वीरता से शत्रुओं को परास्त कर दिया। इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते थे उनको शुक्र तुरंत जीवित करने लगे। परंतु बृहस्पति जब देवताओं को मारा हुआ देखकर पुनः द्रोणागिरी पर औषधि लेने गए तो वहाँ उन्होंने पर्वत को ही नहीं देखा। यह देखकर बृहस्पति ने अत्यंत चिंतित होकर समझा कि जलंधर ने
उस पर्वत को नष्ट कर दिया है। तब वे लौटकर देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम युद्ध करना बंद कर दो। जलंधर महापराक्रमी है, देखो इसने द्रोणागिरी को मूल से खोद डाला है। अब तुम समय को देखते रहो और इसकी अधीनता स्वीकार कर लो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता युद्ध स्थल से भाग चले। जिसको जहाँ स्थान मिला वह वहीं छिप गया। जब दैत्यों ने देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखा तो प्रसन्नता में भरकर घोर सिंहनाद किया और विजय के बाजे बजने लगे। तदुपरांत जलंधर देवताओं के नगर में चला गया। यह देखकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता सिमटकर कुंतल में जा छिपे, परंतु वहाँ भी उनका भय दूर न हुआ। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। जलंधर देवताओं को अपने वश में करने के पश्चात आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। जिस स्थान पर कभी देवताओं की राजधानी थी वहाँ दैत्यों की राजधानी बनाई। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, कुबेर, सूर्य, पवन आदि समस्त देवताओं के अलग अलग पदों पर दैत्यों की नियुक्ति की। वह ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात कुसुम आदि को राज्य कार्य सौंपकर सेना सहित देवताओं की खोज करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। देवताओं ने जब जलंधर को आते हुए देखा तो उन सबने घबराकर विष्णु जी का स्मरण किया। वे सब हाथ जोड़कर नतमस्तक हो स्तुति करते हुए जय विष्णु कहने लगे और इस प्रकार बोले, हे विष्णु जी, आप प्रकट होकर दैत्यों का नाश करें। हमारे सम्मुख जलंधर चला आ रहा है, इसलिए आप जो उचित समझे वही करें। आप शिव जी की भक्ति में स्थित होकर समस्त संसार का इस समय आप हमें अपने पीत वसन की झलक क्यों नहीं दिखाते? आप शीघ्र ही हमारे दुखों को दूर कीजिए, क्योंकि आप स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को आनंदित करते हैं। इसी प्रकार देवताओं ने विष्णु जी की बड़ी स्तुति की। विष्णु जी ने देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर जब यह जाना कि देवताओं पर इस प्रकार का कुछ दुख पड़ रहा है तो वे तुरंत उठ खड़े हुए। उस समय लक्ष्मी ने विष्णु जी की ऐसी शीघ्रता को देखकर कहा, हे नाथ, इस समय इतनी शीघ्रता से आप कहाँ जा रहे हैं? तब विष्णु जी ने उन्हें उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया है, इसलिए हम उनकी रक्षा और दैत्य युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी ने यह सुनकर जलंधर के प्रेम कारण कहा, हे प्रभु, आप मेरे भाई जलंधर को किस प्रकार मारेंगे? विष्णु ने कहा, जलंधर बहुत बलवान एवं पराक्रमी है, वह हमारे मारने से नहीं मरेगा। वह रुद्र का अंश है और ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को नष्ट कर दे रहा है, परंतु इस समय यदि हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारा भक्त वत्सल नाम मिट जाएगा। यह कहकर विष्णु जी वहाँ से चल दिए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा एवं बाण धारण किए तथा गरुड़ को तैयार कर शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे।